स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा और आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल। आज देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। आपको बता दें कि करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्दशी, दशरथ चतुर्दशी, संकष्टी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन करवा माता के साथ मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को इस व्रत का वर्ष भर का इंतजार रहता है और इस दिन सुहाग से जुड़ी चीजों का काफी महत्व भी होता है। इसलिए सुहागन स्त्रियां करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं और अपने पति की समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। तो आइए आज जानेंगे करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन सामग्री और पूजा विधि। तो करवा चौथ संपूर्ण देश में मनाया जाने वाला सुहागनों का एक बहुत ही अच्छा त्योहार है और वर्ष भर महिलाएं जो हैं वो इस दिन इसका इंतजार करती हैं और सुबह से निर्जला व्रत करती हैं और रात तक चंद्रमा देखने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। अपने पति की दीर्घायु यहाँ पर की जाती है और इसी के साथ हम आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर, उनसे हम जानेंगे। तो राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो आज सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आज करवा चौथ है, बहुत सारी हमारी सुहागन बहनें हैं जिन्होंने ये व्रत किया हुआ है, अपने पति की दीर्घायु यहाँ पर करने के लिए जो है व्रत यहाँ पर मनाई जाती है। तो लेकिन करवा चौथ का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। जी अंशुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस व्रत का, ताकि इसको कुछ अभी तक धीरे धीरे यह बढ़ रहा है। अभी कुछ क्षेत्रीय हिस्सों में यह फैला हुआ था, लेकिन अब विश्व स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ रही है। इस व्रत को कहते हैं कि देवासुर संग्राम कई हुए, देवासुरों के संग्राम हुए, उस समय से इस व्रत कथा का चलन चला आ रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी महिमा आती है। यह कृष्ण चतुर्थी के दिन पड़ता है, आज जो तिथि है, और इस दिन कहा जाता है कि जब द्रौपदी परेशान थी और उस वक्त उन्होंने अपने सखा, अपने भाई को याद करके अपने मित्र की तरह ईश्वर से, भगवान कृष्ण से जब पूछा कि मेरे पतियों के जीवन से कष्ट या प्रताड़ना कब दूर होगी, तो वहां पर श्री कृष्ण ने वहां पर इस व्रत कथा को उनको बताया खुद अपने मुख से और इसको करने का आदेश दिया। तो इस व्रत की महिमा बहुत पुरानी है। इस व्रत का जो पुरातन महत्व है बहुत पुराना है। अब हम बात करें आज के तिथि की। आज देखिए महिलाएं सज धज के 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार एक सुहागन स्त्री का सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को, सबसे बड़ी चीज की वह प्रदर्शित करती है, देव असुरों हर सबको दिखाती है कि मैं, जो मेरे पास जो शक्ति है सुहागन की, वह किसी के पास नहीं है। दूसरी चीज, आज के व्रत का जो आपने कहा कितना महत्व क्यों है, आज के व्रत में पूरे शिव परिवार, संपूर्ण शिव परिवार की आराधना होती है। व्रत कथा जो है उसमें संपूर्ण शिव परिवार के पूजन की है। तो वैवाहिक सुख, राज सुख, संतान सुख, हर सुख से परिपूर्ण यह व्रत माना जाता है। इसको सिर्फ अभी तक छोटे स्तर पर कहने की अपनी सोच को लोगों ने बढ़ाया नहीं, इस व्रत महिमा नहीं जाना। इस व्रत से हर वह सुख हासिल किया जा सकता है जो कि एक स्त्री के जीवन में कमी हो। अंशुल, करवा चौथ का क्या महत्व है और ये व्रत क्यों किया जाता है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि सुहागन स्त्रियां तो जो हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन आजकल का अगर चलन की यहाँ पर बात करें तो जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है या और भी जो कन्याएं हैं वो इस व्रत को रख लेती हैं, तो ये कितना सही है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंशुल आपने। हमने खुद कई कन्याओं, हमारे पास कई माँ बाप आए हैं जो अविवाहित कन्याएं उनकी इसका व्रत रखती हैं। हालांकि कुछ ज्योतिषी यहाँ पर एक उदाहरण दे देते हैं कि आप कर सकती हैं विवाह सुख की देरी की नहीं, वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन के सुख के लिए यह बना हुआ है। तो अब इसको विवाह से कैसे, तब विवाह कराने का योग कैसे इसमें उत्पन्न होगा, वो अलग चीज है। देखिए शिव पार्वती का व्रत कभी भी कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत वही महिलाएं करें
जो कि सिंदूर पहनने का, हमारे सनातन धर्म में, सनातन पुराण में सिंदूर को ही एकमात्र प्रथम निशानी और यही प्रथम चरित्र प्रमाण माना गया है अंशुल, अगर आप जानती हैं तो जो भी सिंदूर धारण करने का अधिकार हासिल कर चुका हो वह यह व्रत करके मां शिव और माता पार्वती और शिव का स्मरण करे, साथ में गणेश और कार्तिकेय का व्रत करे, नहीं तो यह व्रत बेकार है। किसी एक को ही पूजा मिलेगी, किसी एक को ही स्थान मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तो आपने चली बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बता दी, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी थी, क्योंकि आजकल जैसा कि चलन काफ़ी बन गया है, बहुत सारी एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई पहले हो जाती है, उसके पहले भी कुछ लड़कियाँ हैं जो इस व्रत को रख लेती है, तो इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया। ये आपने चली बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, करवा चौथ का व्रत क्या है और इसकी पूजन विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, करवा चौथ व्रत जो है अंशुल, यह विशेष रूप से चंद्रमा पूजन और साथ ही साथ शिव पार्वती के साथ गणेश और कार्तिकेय मतलब शिव परिवार के पूजन का। इस दिन दो चीजों का महत्व बढ़ जाता है। पहला, चंद्रमा के अस्तित्व को क्यों यहाँ पे महत्व दिया जाता है, यह व्रत कथा चतुर्थी को ही क्यों आती है। देखिए, चंद्रायण व्रत का महत्व कोई अगर जानता है या चंद्रायण साधना अगर कोई जानता है तो इस व्रत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको इसको बताना चाहूंगा। चंद्रायण साधना एक बहुत बड़ी साधना है। इस दिन अपने भूख को, काम की भूख को, इच्छा की भूख को, या कोई आपकी अंदर कोई गलत भावना हो उसकी भूख को समाप्त करके अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना ही करवा चौथ का व्रत है। जब आप अपना सब कुछ, अपने दुर्गुणों को समाप्त करके या उनको आप विराम देकर अपने अंतरात्मा से ईश्वर को, अपने आप को समर्पित करते हैं तो वहां ईश्वर प्रसन्न होकर करते हैं। दूसरी चीज, हर चीज का हमारे जीवन में मन का, हृदय का, हमारी चंचलता का, हमारे सुख संबंधों का कारक चंद्रमा को माना जाता है ज्योतिषी तरीके से। तो अगर कहीं से संबंधों में पीड़ा आ रही हो या किसी के चरित्र पर भटकाव आ रहा हो, पति या पत्नी में से किसी के भी चरित्र में भटकाव आ रहा हो, तो वहां भी यह व्रत बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही अंशुल, यह व्रत जो है, अगर सुहागन स्त्रियों के किसी भी स्त्री को किसी ने कहा है कि उसके वैवाहिक सुख में या पति सुख में कमी है, जैसे कि कई बार अकाल मृत्यु का योग होता है कुंडली में, या किसी तरीके से बीमार रहता है पति बहुत ज्यादा, या संतान बहुत पीड़ित रहती है, तो उस कंडीशन में भी यह व्रत बहुत ही असरदार होता है, क्योंकि इस दिन वैवाहिक सुख को पूर्ण करने के लिए मां पार्वती बैठी होती हैं। हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश बैठे होते हैं। हमारे जीवन से अरिष्ट को नाश करने के लिए कार्तिकेय वहां पर होते हैं। और हमारे जीवन में सभी तरीके के सुखों को परिपूर्ण करने के लिए, प्रदान करने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं होते हैं। तो अगर जहां पर संपूर्ण शिव परिवार हो और एक साथ पूजा की जाए, उस व्रत की तो महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। राकेश जी, जिस तरीके से हमेशा देखा गया है कि सुहाग से संबंधित जब भी कोई पर्व आया है और जब भी पति की दीर्घायु की यहाँ पर बात की जाती है तो सबसे पहले माँ गौरा को याद किया जाता है, माता पार्वती को याद किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, माँ पार्वती को, देखिए अगर आप जानेंगे और इनकी महिमा जानेंगे, पार्वती अवतार या जिन जिन अवतारों में, सती अवतारों में यह आई हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि हर जन्म में, हर अवतार में अपने आप को इन्होंने उसी रूप में लिया है और शिव को उसी रूप में प्राप्त किया है अंशुल। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि हमारे यहाँ जो चलन हम कहते हैं कि वैवाहिक बंधन 7 जन्म का होता है। एक बार अगर रिश्ता जुड़ गया तो 7 जन्मों तक। यह इसीलिए कहा जाता है कि अपने सभी अवतारों में पार्वती ने शिव को एक ही रूप में कामना किया। अब यहाँ पर आ जाती है दूसरी बात कि जब कोई किसी वैवाहिक सुख को, पति सुख के लिए स्वयं वह देवी इतनी तपस्या करके अगर उनको हासिल करती हैं, तो अगर आप उनको साक्षी मानकर, उनको इष्ट मानकर, उनको अपनी आराध्य मानकर मां पार्वती को अगर आप आराधना करती हैं तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अन्य देवताओं के अपेक्षा वह प्रसन्नता जल्दी दिखाती है और आपको वैवाहिक सुख से, पति सुख से, संतान सुख से परिपूर्ण कर देती है। बिल्कुल। तो राकेश जी, अब अगर देखा जाए आज करवा चौथ है, बहुत सारी माताओं बहनों ने आज व्रत रखा हुआ है। सुबह से ये निर्जला व्रत उन्होंने रखा हुआ है और शाम को चंद्रमा देखने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही वो अपना व्रत खोलेंगी। तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप उन्हें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय बता दीजिए कि आज कौन सा मुहूर्त शुभ है और किस समय चांद जो है वो निकल सकता है।
देखिए आज के दिन चांद इतराता है, क्योंकि इस समय सारी धरा की सुहागन स्त्रियां बिल्कुल। श्रृंगार करके और शुभता के लिए उसके दर्शन का इंतजार करती हैं। तो आप जानती हैं कि वह देव होकर भी मन से बड़े चंचल थे चंद्रमा, तो वह इंतजार करवाते हैं, इतराते हैं। तो आज चंद्रोदय का समय, हालांकि अन्य अन्य शहरों में अलग अलग, लेकिन 8:30 बजे के बाद चंद्रोदय का समय हो जाता है। लेकिन आज अगर हम पूजा मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। तो जो पूजन है, महिलाएं जो जिनको पूजन करना है घर में करवा रखकर और उस परिवार का, शिव परिवार का, और करवा चौथ का पूजन करना, वह 8:50 से पहले वह संपन्न कर ले। पूजन क्रिया को 8:50 से पहले रात्रि में संपन्न कर लिया जाए। उसके बाद जो चांद दर्शन है, चांद का दीदार करके, और उसके बाद उनसे अपने पति सुख की, अपने जीवन के संपूर्ण सुखों की कामना करते हुए व्रत को वह खोलें और अपने पति को, अपने परमेश्वर को प्रणाम करके और अपने इष्ट को प्रणाम करके इस व्रत का समापन करें। अंशुल, बिल्कुल। राकेश जी, अगर करवा चौथ की बात करें तो चांद, जैसा कि आपने कहा कि इतराता है, वो खुद भी एक देव थे और उसके बाद उन्होंने इतराते हैं और वो आने से इंतज़ार करवाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई कारण है या सिर्फ यही इसी समय ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, देखिए चंद्रमा के व्रत को जितनी जितनी जगह पर जहां जहां चंद्रमा के व्रत का जिक्र आता है अंशुल, वहां वहां आप देखेंगे कि यह अपने नखरे दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि चंद्रदेव मन से और चरित्र से, दोनों से बड़े चंचल थे। इनके अंदर चंचलता बहुत ज्यादा भरी हुई थी और आज के दिन जब ईश्वर इनको सबके सामने एक पूजनीय करके जब विशेष वरिष्ठ कर देते हैं, कि क्योंकि यहाँ पर एक महिमा आती है कि चंद्रदेव हमेशा शिव के सर पर विराजमान रहे हैं। वह इसलिए कि शिव के मस्तक पर विराज रहकर यह उनको शीतलता देते थे, साथ ही साथ कई जगहों पर उनको मन की चंचलता उनको भी दे जाते थे। तो इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। चंद्रदेव शिव के सर पर विराजमान रहने वाले हैं और इसके साथ ही इनके अंदर जल तत्व है, चलित तत्व है। जल हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वह जहां भी रख देंगे, आप डाल देंगे बर्तन में से, वहां वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा और जहां भी उसको रास्ता मिलेगा वहां लुढ़क जाएगा। तो इस तरीके का कुछ इनके अंदर स्वभाव रहता था। इस वजह से इस दिन इनको भी कुछ स्थिर किया गया था। कुछ दैवीय यह चीजें हैं कि इनको विलंब से ही आना होता है। अक्सर आप देखेंगे आसमान साफ रहते हुए भी अचानक से बादलों का आ जाना, या फिर सब कुछ सही है फिर भी इनका देर से उदय होना, प्रत्यक्ष ना होना। तो आज के दिन इनका दिन है, तो जिसका दिन होता है वह पूर्ण रूप से अपने शक्ति प्रभाव में होता है और वह इतराता ही है। बिल्कुल। राकेश जी, अगर करवा चौथ की बात की जाती है तो करवा चौथ की एक कथा भी सामने आती है। जब मम्मी और दादी इन लोगों को हम करते देखते थे तो एक कथा इसके पीछे रही है। छन्नी में देखने वाली बहन है, उसके भाई ने उसे एक अग्नि अलग से दिखा दी थी, उसके बाद कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो क्या थी वो कथा? देखिए, करवा चौथ व्रत कथा में अनेकों लोक कथाएं हैं। जैसे इसमें एक धोबिन की कथा का जिक्र आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बहन जो चलने में देख रहे थे। देखिए इस दिन क्या है अंशुल, जो विशेष रूप से इस दिन का जो पूजन है वह जल तत्व का है, चंद्रमा तत्व का है। तो इसीलिए एक छोटा दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? क्योंकि उस समय आप अग्नि को साक्षी मानते हैं। जो दीपक प्रज्वलित करने का हर जगह विधान है अंशुल, वह इसी तरीके से है। लेकिन आज के दिन चंद्रमा जल का कारक है, हमारे कुंडली में मस्तिष्क का कारक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि उस दिन उस व्रत कथा में उन्होंने अग्नि को दिखाया था और उस समय उनके लिए काफी कष्ट आया था। उस व्रत को देखिए, करवा चौथ व्रत के लिए कहा जाता है अंशुल, आज की तिथि के लिए, कि अगर आप व्रत नहीं रखी हैं और किसी करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्री के या उस व्रत में रहने वाले महिलाओं के बीच रहकर अगर आप श्रम दान या सेवा दान भी करती हैं तो आपको सैकड़ों जन्मों का व्रत रखने का फल मिलता है। लेकिन
इसके साथ ही अगर आप किसी के व्रत में खंडन करती हैं या वहां पर कोई विरोध करती हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि सैकड़ों गौ हत्या के समान पाप मिलता है। तो इस व्रत कथा से सीख यही मिलती है कि कहीं भी किसी भी कदम पर आप इस व्रत में विघ्न ना करें, किसी भी रूप में इस व्रत में जितना हो सके मुस्कुराते हुए सहयोग करिए, और जो व्रती हो, जो व्रत रखी हो महिलाएं, उनकी आप सेवा करें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी जरूरतों पर खड़े रहें, उनकी मदद करें प्रसाद बनाने में, भोजन इत्यादि बनाने में, तो आपको भी उसी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। बिल्कुल, कथा भी आपने बता दी है, विधि भी बता दी है। अच्छा, इसकी जो विधि होती है, जो शास्त्रीय विधि होती है, वो किस तरीके की होती है? क्योंकि बहुत सारी है, कई जगह पर ऐसा भी देखा गया है पंडित जी की बहुत सी स्त्रियां छन्नी में देखती हैं, कई जगह पर छन्नी में पति का मुख न देखना भी बताया गया है कि छन्नी में नहीं देखा जाता, अशुभ होता है। तो इसकी प्रॉपर विधि क्या है? देखिए, छन्नी में देखने का एक इसलिए विधान किया गया, कहीं भी इस तरीके का वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि छन्नी में ही देखा जाए। जो भी किसी भी चतुर्थी को हम, जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, अब आज फिर हम आपको बताते हैं और दर्शकों को भी, किसी भी चतुर्थी में चंद्रमा का सीधा दर्शन नहीं किया जाता है। वह हमें कलंकित करता है, हमें पाप देता है। तो उस बीच अक्सर हमने देखा है कि पतला कोई कपड़ा रहे, दुपट्टा रहे, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रहे, हालांकि यहाँ छलनी में देखने से वह दोष दूर नहीं होता है, क्योंकि उसके छिद्र बड़े होते हैं और सीधा चंद्र की रोशनी जो है, और चंद्रमा हमें सीधा दिखता है कई बार। लेकिन यहाँ पर एक विधान आता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज या पतला कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज आए तो चंद्रमा और हमारे आंखों के बीच आ जाए, उसको हमें धारण करने का विधान लिया जाता है। और वो भी इस व्रत में नहीं, कहीं भी किसी भी चतुर्थी को अगर चंद्रमा दर्शन हम करते हैं तो कलंक से बचने के लिए हमें यह भी अपनानी होती। तो यह उसका एक हिस्सा है। तो इसको सिर्फ चलनी तक या फिर किसी अन्य तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाओं का चलन है, और उसी तरीके से इस व्रत का निर्वहन किया। क्योंकि देखिए, कुछ व्रत कथाएं और कुछ व्रत जो होते हैं वह क्षेत्रीय कथाओं और क्षेत्रीय लोगों पर होते हैं, लोकोक्तियों पर निर्भर होते हैं। ये उसी तरीके से है, और अन्य अन्य क्षेत्रों में इसकी अनेकों कथाएं आप सुनेंगे, अनेकों कहानियां सुनेंगे, अनेक तरीके आप देखेंगे इस व्रत। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि बताया जाता है कि करवा चौथ में माँ गौरी को प्रसन्न किया जाता है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। और अगर देखा जाए हमारे धर्म में भी, तो शिव और पार्वती से अनूठा पति पत्नी का कोई भी रूप यहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से दोनों में प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम इनमें देखा जाता है, और कई सुहागन स्त्रियां इसीलिए भी शायद माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो इस व्रत में ऐसा क्या किया जाए कि माँ गौरी प्रसन्न हो जाए, और जो भी माताएं बहनें अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हैं वो सार्थक हो जाए? देखिए, आज के दिन अंशुल जी, विशेष रूप से 16 श्रृंगारों को चढ़ाना उनको, और 16 श्रृंगार करके सभी श्रृंगारों से परिपूर्ण होकर, और अगर हो सके तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखिए, नहीं तो जितनी भी आप रख सकते हैं, जिसमें कि जो बेसिक जरूरतें हैं, जो स्त्री के बेसिक श्रृंगार की, जो प्राथमिक श्रृंगार की जरूरतें हैं अंशुल जी, उसको तो जरूर ही मां पार्वती को अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ फल फूल मिष्ठान के साथ, और साथ ही साथ जो भोजन आप बनाएं वह भी इनको आज पहले समर्पित करें, इस परिवार को, शिव परिवार को समर्पित करें। इसके बाद ही आप भोजन या जल लें। इस तरीके से करने से विशेष रूप से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं, और कुछ देर बैठकर उसी स्थान पर मां पार्वती और श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, जिससे कि जीवन में आने वाले समस्त कष्ट आपके दूर हो जाएं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि अभी आपने 16 श्रृंगार का बताया है कि 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करना चाहिए, और खुद भी 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत को करना चाहिए, या जितना जो हो सके, जो बेसिक जरूरत है, जैसा कि आपने कहा। तो ये भी देखा गया है कि करवा चौथ में 16 श्रृंगार का एक बड़ा महत्व है, एक अलग महत्व है। तो ये महत्व क्या है, 16 श्रृंगार का क्या महत्व है? देखिए, माँ दुर्गा, माँ सती, माँ आदिशक्ति को श्रृंगार बहुत पसंद था। विशेष रूप से हम माँ पार्वती या सती स्वरूपा के अगर रूप को हम याद करते हैं तो इनको श्रृंगार बहुत अति प्रिय था। और यह व्रत
क्योंकि एक सुहागन स्त्री के जीवन से संबंधित है और माँ पार्वती के लिए है, तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। कहते हैं कि श्रृंगार बिना स्त्री अगर आ जाए सम्मुख तो वह चांडाल का स्वरूप लेकर आती है। अब यहाँ पर यह मत देखिएगा कि उसने एकदम से ओवर मेकअप, कलयुग का मेकअप किया हो, नहीं, कलयुग का मेकअप नहीं, बेसिक जरूरतें, अगर बाल केस, अगर वहां पर उन्होंने कंघा नहीं किया हुआ है, वहां पे इसीलिए कंघा रखा जाता है श्रृंगार की वस्तुओं में, इसी तरीके से शुद्ध तेल रखे जाते हैं, इत्र रखा जाता है, वस्त्र रखा जाता है, यह मुख्य जरूरतें। इसको अन्यथा में कोई हाल की नहीं, काजल या बाकी चीजों को हम इसमें प्राथमिक में नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे वस्त्र है उनके श्रृंगार का, उसके साथ उनको केस सही करने के लिए कंघे का प्रचलन है, उसके साथ ही पैरों में कुछ स्वर्ण आभूषण का है, गले में आभूषण का है, कान में आभूषण का। इस सब तरीकों से अगर स्त्री आती है तो जाहिर सी बात है उसकी सुंदरता, उसका जो दैवीय रूप है, दिव्य रूप है, वह बढ़ जाता है। जैसे कि आप बैठी हुई है प्रत्यक्ष रूप में एक श्रृंगार के रूप में, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब एक देवीय नारी शक्ति के रूप में अपने आप यह प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसीलिए श्रृंगार का महत्व बढ़ जाता है, और क्योंकि उनको प्रिय है तो आज वह अगर चढ़ता है उनको अर्पित किया जाता है, तो यह और शुभता देता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी पंडित जी, और जिस तरीके से विधि पूरी बताई है, जो भी चर्चा रही है, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस करवा चौथ को जिस तरीके से करना चाहिए वो आपने बताया, बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे करवा चौथ की। आज करवा चौथ है और पूरे देश में करवा चौथ मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि करवा चौथ है, सुहागन स्त्रियाँ जो होती है, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो सुबह से निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और माता गौरा से, करवा माता से ये मनोकामना मांगती हैं कि उनके सुहाग पर कोई भी दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी ना आए और उनके पति दीर्घायु हो। तो उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, माता करवा उनकी मनोकामना पूरी करें। पंडित जी से हमने सारी आपको विधि बता दी है किस तरीके से करें। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।